जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआर पीके सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, हम लोगों ने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है और उसमें हमने 2.1 आपका वीडियो अपलोड कर दिया है और 2.2 स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ठीक है, तो देखिए आपका पॉलिनोमियल में 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे एंड जो उनके रूट्स मिलेंगे या फिर आप बोल सकते हैं जो उनको जीरोज मिलेंगे, उन जीरोज की हम लोग क्या निकालेंगे, जो सम ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट निकालेंगे, उससे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन या फिर जो मैंने आपको पढ़ाया था 2.1 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम फिर से एक बार बता देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते क्या है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते हैं उनको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 8 है ये कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किस में करते हैं हम लोग, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। कोई नंबर नहीं है तो 1 ही होगा। ओके, तो इस 1 से यहाँ पर जो 1 होगा, इस 1 से इस 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 8 मिलेगा। अब इस 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हम लोग को एलसीएम क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग इनसे दो नंबर का पेयर बनाएंगे जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर यही 8 मिल जाए और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर ये जो बीच वाला टर्म्स -2 है ये मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 और ये 2। देखिए हमने दो नंबर्स बना लिया। अब इसको 4 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 तो मिल गया। क्या इनको माइनस करने पर या प्लस करने पर हमको मिल रहा है ये बीच वाला वैल्यू -2। तो देखिए 4 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, -2 कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, -2। तो हम ये जो 4 -2 कर रहे हैं इसका अपोजिट कर दीजिए, 2 - 4, तो आपको -2 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए आपको इसके साथ x भी चाहिए तो इन दोनों के साथ x लगा दीजिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर कितना है, 2x माइनस 4x, -2x की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4x। तो 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इनको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, एक पार्ट ये हो गया एंड एक पार्ट ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, इनको अब हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, क्या क्या टर्म्स कॉमन है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन हो गया। बट ये जो वाला टर्म्स है 2x, इसमें 2 है और ये जो x स्क्वायर वाला टर्म्स है इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं कॉमन होगा, मतलब बस x ही कॉमन होगा। तो यहाँ से x 2 बार था तो एक x कॉमन हो चुका है, तो एक x यहाँ पर अभी रिमेनिंग होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और ये जो 2x है इसमें से x ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो क्या मिलेगा, केवल 2 माइनस। अब ये जो सेकेंड टर्म्स हम लोगों ने बनाया था इसमें भी देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होने वाला है। अब नंबर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इस 8 को हम लोग 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 4 को कॉमन कर लेंगे, -4 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 4 कॉमन हो चुका है यहाँ से, तो क्या मिलेगा, केवल x। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये -8 है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा तो ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस। अब माइनस और प्लस माइनस आएगा ना, और साथ ही साथ ये जो हमने इसको 4 और 2 लिखा था इंटू में 8 को, तो वहाँ से 4 तो कॉमन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी 2 बचेगा ना, इक्वल टू 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एकदम राइट सॉल्व है। इसका प्रमाण आपको यहाँ से मिलता है कि ये जो ब्रैकेट में x+2 है वही x+2 इस ब्रैकेट में भी है, मतलब सेम वैल्यू रहेगी, तो आपका इक्वेशन जो सॉल्व हो रहा है वो सही सॉल्व हो रहा है। अब देखिए x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, तो x+2 कॉमन कर लीजिए। तो x+2 यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ से भी x+2 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओनली 4। तो x+2 एक ब्रैकेट में, x-4 एक ब्रैकेट में। अब हम इन दोनों को अलग अलग जीरोस के इक्वल रखेंगे, तो x+2 इक्वल टू 0, तो ये +2 उधर जाएगा तो -2 मिल गया। सिमिलरली ये जो x-4 है इसको भी इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये -4 है तो इधर क्या हो जाएगा, +4। अब ये जो हम लोगों को रूट्स की वैल्यू आई है, जीरोस की वैल्यू जो आई है -2 और +4, इनको हम लोग कहाँ गया, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे होगा, इसका हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है -x कोफिशिएंट अपॉन x² कोफिशिएंट। ओके, तो चलिए देखिए, ये जो इक्वेशन था हम लोगों के पास, इसमें देखिए x कोफिशिएंट कितना है, -2। यहाँ पर माइनस ये इक्वेशन में है और ऑलरेडी x कोफिशिएंट माइनस में है, डिवाइड बाई x² कोफिशिएंट। तो x² कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 1, एंड किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है तो वो वही नंबर मिलता है, मतलब हम लोग को 2 मिल चुका है। ओके, देखिए दूसरा टर्म्स निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन x² कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट वैल्यू कितना है, -8। ओके, और x² कोफिशिएंट कितना है, 1। यहां से देखिए x² कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये रहा -8। हम लोग को जो सम ऑफ रूट्स आया है वो हम लोग को मिला है 2। ओके, तो ये जो रूट्स हम लोगों को मिला है -2 और +4, क्या इनको सम करने पर हमको +2 मिल रहा है, तो देखिएगा ये -2 है और ये +4 है। हम जब इनको सम कर रहे हैं तो देखिए +4 -2, 2 मिल गया। तो ये पहला वाला जो सम ऑफ रूट्स था उसको इसने वेरीफाई कर दिया है। अब दूसरा टर्म्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिला है, -8। ओके, तो जो हमने इसी डाटा को प्लस करके आंसर लाया है ना सम वाला, उसी तरह इन्हीं दोनों डाटा को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमको -8 मिल रहा है। तो देखिए -2 × 4 करेंगे तो -8, देखिए वेरीफाई हो गया ना। इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4s² - 4s + 1 = 0। 4s² - 4s + 1 = 0, ये आपका क्वेश्चन है। इसको भी उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें केवल x की जगह s दे दिया है।
तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको जो हम लोगों का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होती है ABCD, इनमें से कुछ भी आपको स्क्वायर वाले टर्म्स की जगह और विदाउट स्क्वायर वाले टर्म्स की जगह दे सकता है। तो यहाँ पर x न दे करके s दिया है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला था, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट वैल्यू को जो स्क्वायर वाला टर्म्स होता है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है और यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म्स है इसका कोफिशिएंट कितना है 4। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा। ओके, तो 4 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 2, या फिर एलसीएम भी निकालेंगे तो 2 × 2 ही मिलने वाला है। अब देखिए आपको इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज करके 4 तो आ गया, यहाँ पर देखिए 1 4 × 4, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 तो आ गया, लेकिन इन्हीं दोनों नंबर्स को यूज करके आपको -4 भी लाना है। तो देखिए 2 + 2 करेंगे तो हम लोग को 4 मिल गया, लेकिन हमको -4 चाहिए ना यहाँ पर, तो इनको क्या करेंगे हम लोग माइनस के साथ ले लेंगे। तो देखो -2 कितना हो जाएगा -4, और साथ में यहाँ पर x नहीं लाना है, s लाना है, तो यहाँ पर दोनों में s लगा देंगे। ओके, चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हैं। (4s² - 2s - 2s + 1 = 0। अब क्या करेंगे, हम उनको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, देखेंगे क्या क्या टर्म्स कॉमन है। तो यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, s तो कॉमन हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। ओके, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो 2 कॉमन हो गया, और साथ ही साथ ये जो 2 है और यहाँ पर s कितनी बार है 2 बार, तो एक 2 बाहर आ गया और एक s बाहर आ गया, तो अभी एक 2 और एक s आपका बचेगा। माइनस के साथ ये देखिए 2s पूरा कॉमन हो चुका है, तो 2s कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कॉमन नहीं है, यहाँ पर s है, यहाँ पर s कॉमन है नहीं है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं होता है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन करेंगे तो ये 2s पूरा का पूरा वैल्यू बचेगा, क्योंकि देखिए 2s को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर प्लस लाना है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे तभी तो माइनस और माइनस प्लस होगा, और 1 लिख देंगे = 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई, इक्वेशन हम लोग का राइट सॉल्व हो रहा है। तो 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2s मिलेगा ब्रैकेट में, माइनस है तो माइनस लगाया हमने, इस वाले टर्म्स में से भी 2s - 1 कॉमन हो गया, तो ये बाहर आ गया, अब ये 1 बच गया। तो ये हम लोगों का 2s - 1 ये रूट्स आ चुके हैं। अब इनको जीरोस के इक्वल रखिए, तो 2s - 1 = 0 करेंगे, तो 2s = क्या मिलेगा -1 उधर जाएगा तो प्लस, एंड s = क्या मिल जाएगा 1/2। इसी तरह इसका भी रखेंगे तो भी आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम एक ही निकाल देते हैं। अब देखिए चलो दूसरा भी लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2, मतलब जो दूसरा वाला जो रूट है उसका भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। अब हमने ये जो टर्म्स लिखा है इसको हमने मिटाया नहीं जानबूझ करके, कि दोबारा मुझे लिखना पड़ता। अब देखिए सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, -x कोफिशिएंट अपॉन x² कोफिशिएंट। तो देखिए अब इस इक्वेशन में देखिए x नहीं है s है, तो हम लोग x को s एज्यूम करके लिखेंगे यहाँ पर, तो कि x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, अगर मैं इसको x लिख दूँ, s को x लिख दूँ, इसको x² लिख दूँ, तो कंपेयर कराइए, x की वैल्यू क्या आ गई -4, तो माइनस तो फॉर्मूले में है और ऑलरेडी माइनस है। x² कोफिशिएंट मीन्स s² का कोफिशिएंट कितना है 4। देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा तो 4/4, आंसर क्या मिल गया 1। अब इसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 1 है, एंड जो x² कोफिशिएंट है इट मीन्स ये जो s² वाला कोफिशिएंट है वो कितना है 1/4।
तो अब हम लोग ये जो दोनों हम लोग का रूट्स आया है इनको एक बार प्लस करेंगे तो ये 1 आना चाहिए, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 आना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग प्लस करते हैं, तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा ना, ये आधा प्लस ये आधा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है ना। तो पहला वाला जो इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना था ये वेरीफाई हो चुका है। अब इन्हीं दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का। तो 1/4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 × 1 1 आएगा, एंड 2 × 2 4, तो 1/4 भी आ चुका है। ओके, बहुत इजी है, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6x² - 3 - 7x = 0। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्योंकि इसमें जो x वाला कोफिशिएंट है उसको सेकंड प्लेस पर न रख करके लास्ट में रख दिया है। तो कोई बात नहीं, आप उसको जैसा इक्वेशन होता है उस फॉर्म में बना लीजिए। पहले 6x² ये -7x लास्ट में है, इसको पहले लिख दीजिए, एंड ये जो -3 बीच में है इसको लास्ट में लिख दीजिए। अब आपका उस टाइप का इक्वेशन बन गया है। तो अब क्या करेंगे, आप कांस्टेंट वैल्यू को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड जो आंसर आएगा उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 और 6 को मल्टीप्लाई कराइए, तो 3 × 6 = 18। अब 18 का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। फैक्टर क्या मिल गया आगे हम लोगों को, 2 × 3 × 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर ये 18 आना चाहिए, एंड उन्हीं दोनों नंबर्स को चाहे प्लस करने पर चाहे माइनस करने पर ये -7x आना चाहिए या फिर -7 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं इस 2 को रहने दूं और 3 को मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए 3 × 3 = 9, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ गया। अब इनको प्लस करिए, देखिए 2 + 9 11 मिल गया, बट हमको चाहिए क्या, -7। तो अब क्या करेंगे, 2 - 9 क्या मिल जाएगा, -7, क्योंकि माइनस वाला जो टर्म्स है वो बिग है, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा ना। तो हम लोगों को -7 चाहिए, -7 आ चुका है। और साथ में x भी लगाना है, तो आप यहाँ पे x लगा दीजिए दोनों में। अब ये जो वैल्यू हम लोगों को मिली है इसको हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे। चलिए 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन, इनको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए पहले। अब कॉमन ढूंढिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ पर 2 है, एंड इस 6 में भी तो 2 होगा, क्योंकि 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर x 2 टाइम्स था, एक x कॉमन हो चुका है, तो एक x बचेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 × 3 हम लोगों ने लिखा था, वहाँ से 3 हम लोगों को भी मिलेगा ना। और साथ ही साथ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये जो 2x है यहाँ पर 2x कॉमन हो चुका है पूरा, 1 हम लोग को मिल गया, माइनस x यहाँ कॉमन नहीं होगा क्योंकि x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है। 3 कॉमन हो सकता है, पूछे क्यों, क्योंकि ये जो 9 है इसको हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं। तो या इस 9 में से ये 3 बाहर आ गया तो भी एक 3 बचेगा, और साथ में x है तो x भी बचेगा। माइनस है, देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। और साथ ही साथ 3 तो पूरा कॉमन हो चुका है, तो क्या मिलेगा, 1। देखिए दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है, हम लोग का सलूशन एकदम राइट है। 3x + 1 दोनों में है, तो 3x + 1 कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ से 3x + 1 कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा, 2x, माइनस यहाँ से भी 3x + 1 पूरा कॉमन हो चुका है, तो क्या मिलेगा, -3 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग 0 के पुटअप करेंगे। तो 3x + 1 = 0 करेंगे तो 3x = -1, एंड x = क्या मिल जाएगा, -1/3।
ऐसे यहाँ पर करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/2, x इक्वल टू 1/3 एंड x इक्वल टू 3/2। ये दो हम लोगों को जीरोज मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल कर इनको वेरीफाई करेंगे। देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से -7 है और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 6, तो माइनस और माइनस कितना हो गया +7/6। ओके, अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 6 -1/2। अब ये -1/2 आ गया है और ये 7/6 आ गया है। अब ये हम लोगों को जो जीरोज मिले हैं दोनों, वो -1/3 एंड 3/2, इनको प्लस करेंगे और एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम लोगों को प्लस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग पहले प्लस करके देखते हैं। यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए -1/3 प्लस कितना है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इधर 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ, तो -1 है तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6। तो हम लोग को मिल क्या गया, देखिए 9 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 7/6। देखिए वेरीफाई हो चुका है, यहाँ भी 7/6 आ गया, यहाँ भी 7/6 आ गया। ओके, अब क्या निकालेंगे हम लोग, इनका मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन निकालिए, -1/3 इंटू 3/2। देखिए क्रॉस में अगर कोई वैल्यू होती तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए 1 ये 3 और ये 3 आपस में कट गए, ऊपर मिल गया -1/2। देखिए यहाँ भी -1/2 है एंड यहाँ भी -1/2 है, तो दोनों वेरीफाई हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4u² + 8u, इसको सॉल्व नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हमने ओनली डायरेक्ट कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, u तो कॉमन हो गया, और यहाँ पर 4 है, यहाँ इस 8 में भी 4 है तो 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर u² है तो एक u कॉमन हो गया तो एक u बचेगा, और 4 तो ऑलरेडी पूरा कॉमन हो चुका है, प्लस सेकेंड वाला जो टर्म्स 8u है, यहाँ से u कॉमन हो चुका है एंड 8 में से 4 भी कॉमन हो चुका है, तो क्या मिलेगा ओनली 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है ना। अब इनको अलग अलग टर्म्स को 0 के इक्वल टू रख दीजिए। देखिए 4u = 0, तो u = क्या मिलेगा 0/4, एंड कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर 0 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ऐसे u + 2 = 0 करिए, ये वाला जो टर्म्स है, तो u = क्या मिलेगा, +2 इधर जाएगा तो -2, u = -2 हम लोगों को मिल चुका है। अब चलिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर x और x² टर्म्स की जगह u दिया हुआ है, तो x का कोफिशिएंट कितना होगा -x, x कितना है 8, x² कोफिशिएंट है कितना 4 -2। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा ही नहीं, पूछिए क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, इस इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं निकालेंगे हम लोग। तो देखिए अब क्या निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स। तो एक सम क्या है आपका हमारा, यहाँ पर 0 है, दूसरा क्या है -2,
तो 0 - 2 करेंगे तो ऐड तो -2 ही आएगा। देखिए सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो चुका है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका t² - 15 = 0। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला यूज होगा अलजेब्रा का, आप लोगों ने पढ़ा होगा a² - b² क्या होता है, 1 ब्रैकेट्स a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट a - b। ओके, तो देखिए ये रहा a², b² को हम लोग b² फॉर्म में है नहीं लेकिन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए t² को ऐसे लिख दिया हमने, ये a² हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। इस रूट्स 15 को रूट्स में 15 लिख करके स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट्स में कोई भी वैल्यू स्क्वायर होती है तो वही वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए ये a² - b² फॉर्म में बन गया, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखिए a + b, a कितना है t है, प्लस b कितना है √15, दूसरे ब्रैकेट में यही डाटा माइनस के साथ लिख दीजिए। अब इनको = 0 पुटअप कर दीजिए, तो t + √15 = 0, तो t = कितना हो जाएगा -√15 एंड सेकेंड क्या मिलेगा हम लोगों को रूट्स, t - √15 = 0 पुटअप करिए, तो t = √15। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट नहीं है तो उसको रहने देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो ये भी वेरीफाई नहीं होगा। ओके, तो आपको इसका क्या करना था, ओनली सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन निकल चुका है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4 = 0। तो चलिए देखिए कांस्टेंट वैल्यू को x² का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 12, और इस 12 को फैक्टर करिए इसका, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो 2 × 2 × 3 ये हम लोगों को मिल चुका है एलसीएम। देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 है। अब देखिए इनको हम लोग दो वैल्यू बनाएंगे, 2 × 2 = 4 एंड 3, दो वैल्यू बन गया, एक वैल्यू 4 है एक वैल्यू 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आ रहा है क्या, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने पर ये माइनस वाला टर्म्स आ रहा है। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 हम लोग अज्यूम करेंगे। ओके, तो 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा, हम लोगों को लाना क्या है -1, तो 4 - 3 करिए, ये तो 1 आ रहा है लेकिन हमको क्या चाहिए -1, तो हम लोग क्या करेंगे 4 - 3 ना करके 3 - 4 करेंगे तो हम लोग को -1 मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ जो हम लोगों को x चाहिए इनके साथ x लगा देंगे तो हम लोगों को x मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करिए, (3x² - 3x + 3x - 4x - 4 = 0। अब यहाँ से दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए इनको और कॉमन करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है तो x भी कॉमन हो गया, और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 भी कॉमन हो गया। यहाँ पर से 3 कॉमन हो गया, x दो बार था, एक x कॉमन हो चुका है तो एक x अभी रिमेनिंग है, प्लस 3x ये टोटल है, ये 3x कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर तो x है नहीं तो x कॉमन नहीं होगा, 4 यहाँ है 4 यहाँ है तो 4 तो कॉमन हो सकता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए
4 कॉमन है तो x बचेगा, यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम लोगों को प्लस लिखना पड़ेगा, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, और साथ ही साथ ये 4 टोटल पूरा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 1। x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, तो x + 1 कॉमन होगा, तो x + 1 पूरा कॉमन हो गया, तो 3x यहाँ पर मिल गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये जो x + 1 है यहाँ पर भी देखिए पूरा कॉमन हो चुका है, तो मिलेगा क्या, ओनली 4 माइनस के साथ। अब इनको अलग अलग क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुटअप करेंगे, तो x + 1 = 0, x = क्या मिलेगा, -1, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 3x - 4 = 0 है, इसको -4 को उधर करेंगे तो 4 होगा प्लस के साथ, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x = क्या मिल जाएगा, 4 पहले से, ये 3 अपॉन में आएगा तो 4/3 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई कराने के लिए। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, -x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, -1 अपॉन x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 3, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस 1/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, -4, एंड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 3, तो -4/3 ये आपको आंसर लाना है। तो चलिए जो हम लोगों को रूट्स मिले हैं इनको एक बार प्लस करके देखते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए प्लस करते हैं, -1 आया है एक हम लोगों का रूट्स, प्लस करेंगे दूसरा रूट है 4/3, तो मिक्स फ्रैक्शन है, देखिए 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 4 है इसमें प्लस करेंगे, तो 3 × 1 = 3, -3 हो गया, और ये +4 है, तो +4 एंड -3 कितना हो जाएगा, +4 -3 एंड डिवाइड बाई कितना है, 3, तो 4 - 3 1/3। देखिए 1/3 हम लोगों का यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, तो सम वाला तो टर्म्स वेरीफाई हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो मल्टीप्लिकेशन वाला है या फिर आप बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं उनको वेरीफाई कराइए, -1 × 4/3, तो -1 × 4 -4 डिवाइड बाई 3। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।